गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो स्वागत है आपका तृप्ति की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और रात में यहाँ पे बहुत बारिश हुई है और मुझे पता नहीं था। मैंने तो कपड़े धुल के डाल रखे थे, तो आधे कपड़े तो मैंने उतार के रख दिए थे और आधे मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे हल्के गीले लग रहे थे और हवा चल रही थी। तो मुझे लगा कि रात भर में सूख जाएगा वो अच्छे से। लेकिन जब आधी रात हुई तो मतलब बारिश की आवाज़ आई। जब मैंने देखा बाहर तो बारिश हो रही थी तेज़, लेकिन कपड़े ऑलरेडी भीग गए थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया वैसे ही। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे बारिश होने का मतलब है कि पहाड़ों पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है, तो अब तो ठंड काफ़ी बढ़ गई। ठंड मतलब गलन सी हो रही है, हाथ पैर में जैसे वो गलन सी होती है ना, बिल्कुल गलन से वैसा हो रहा है। तो अब फाइनली बहुत ठंड स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, अभी तो मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि गले में बहुत अजीब सा एकदम कोल्ड कोल्ड जैसा लग रहा है। तो पानी गर्म कर रही हूँ, पानी पी लूँ और उसके बाद शुभ के लिए ब्रेकफास्ट स्टार्ट करूँ बनाना, क्योंकि अब टाइम हो रहा है। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो हे फ्रेंड्स, अभी सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए और मेरा घर का सारा काम भी हो गया। मैंने नहा वहा भी लिया और आज ठंड तो है ही। और क्या हुआ कि मैं नहाने के लिए कपड़े निकाल रही थी और उसी टाइम मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो मैंने बात करके फ़ोन अलमीरा में ही रख दिया था और मैं कपड़े निकाल के अलमीरा बंद किया और फिर मैं नहाने चली गई। जब नहा के आई मैं और जब मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ तो मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा था और मेरे पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं था कि मैं उस पर कॉल करके पता कर लूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो काफ़ी टाइम लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। मैंने सारा घर ढूंढ लिया, किचन में भी अच्छे से ढूंढ लिया, कहीं मेरा फ़ोन नहीं मिला। और फाइनली मुझे मतलब जब मैं एकदम ढूंढ के थक गई, फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैंने अलमीरा भी खोला था तो एक बार चलो देख लेते हैं। और जब जाके मैंने खोला तो सामने ही पड़ा हुआ था और फ़ोन बंद था और किसी का फ़ोन भी नहीं आया। अगर इस बीच किसी का फ़ोन आता तो शायद रिंगटोन से पता चल जाता कि हाँ यहाँ पे फ़ोन है। तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट तो लगेगा फ़ोन ढूंढने में ही। तो जस्ट अभी फ़ोन मिला है और चलते हैं। अभी मेरी फ्रेंड बोली है फ़ोन करके आने के लिए, तो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। लेकिन मेरा तो सारा काम फिनिश हो गया, जल्दी जल्दी मैंने सारे काम कर लिए और बस अब चलती हूँ। अब कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद से फिर शुभ के आने का वेट करूँगी। और जब सब सुबह आ जाएगा, अब उसके बाद ही जो काम होगा सो होगा, उससे पहले तो कोई काम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ मैं बैठी हुई थी पार्क में, शुभ के स्कूल से आने का वेट कर रही थी। तो अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जहाँ देखो वहाँ ढोल ताशे की आवाज़ तो आती रहती है। तो यहाँ पर भी हमारी सोसाइटी में भी किसी की शादी थी, तो क्लब में हल्दी सेरेमनी चल रहा था और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिलकर रील्स बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल बिल्कुल। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैला रहा था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी इसकी। लेकिन वही है कि बस हाँ चलो ठीक है, शादी है तो ये लोग तो काफ़ी मस्ती कर रहे थे और हम भी देख रहे थे, हमें भी देखने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ बच्चे आ गए, वो भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे। हे फ्रेंड, सुबह भी आ गया स्कूल से और अपना यूनिफॉर्म निकाल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बैग से लंच बॉक्स निकाल दे, वरना वही चीज़ रह जाती है। अरे तुमने एप्पल नहीं खाया शुभू आज? फ्रूट क्यों छोड़ा है? इसे टाइम अप हो गया था। इतना धीरे क्यों खाते हो फिर? इसलिए बोलती हूँ ना फास्ट खाया करो। 5 मिनट से मिलते। 5 मिनट्स मिलते बेटा, 5 मिनट्स में तुम एक एप्पल तो खा ही सकते हो। एक एप्पल। वो देखो, हाँ नहीं, एप्पल खा लिया है, बस 2 स्लाइस एप्पल की छोड़ रखी है इसने। चलो ठीक है, अभी फिनिश कर लो सुबह इसको। इसी बहाने तो ये थोड़ा फ्रूट्स खाते हैं, अदरवाइज घर पे तो फिर वही है कि कभी कभी खाया तो कभी कभी नहीं खाया, वो वाला सीन है। और स्कूल में क्या होता है कि ये पर डे कम से कम 1 फ्रूट्स तो खाते ही खाते हैं। और सबकी सबसे अच्छी आदत है, लंच कभी भी छोड़ता नहीं है। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी हो, वो
लंच अपना फिनिश कर लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सुबह आ गया स्कूल से, यूनिफॉर्म निकाल देगा, उसके बाद हाथ पैर धुलेगा और उसके बाद से फिर उसको लंच दूंगी। और बाहर आज बहुत ठंडे, हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा गल रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। तो अब तो लग रहा है कि ठंड आ गई है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी स्टार्ट हो रही है। तो चलिए, लेकिन अच्छा लगता है ठंड के मौसम में। बट ठंड के मौसम में ना काम करने का मन नहीं करता है। बस ठंड के मौसम ये होता है, आप आराम से बेड पे पड़े रहो, आपको चाय वाय सब कुछ बेड पे ही मिलता रहे, है ना। और मुझे शुभ उधर से इशारा कर रहा है कि इधर कैमरा मत करना, क्योंकि वो भी अपने कपड़े चेंज कर रहा है। और मैं जैसे ही आगे बढ़ी उसने डोर लॉक कर लिया। तो चलिए उसको कपड़े चेंज करने देते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हे फ्रेंड्स, अभी एक पार्सल मंगाया था मैंने, और वो आया, शुभ जब स्कूल जा रहा था उसी टाइम आया था, तो मैंने रख दिया था। लेकिन मैं इधर किचन में बिजी हो गई और वो उधर पार्सल ओपन कर दिया। उसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू बार वो मंगाया था, और ये बहुत ही मतलब ये टाइल्स पे लगने वाला है ना, तो इसे मतलब ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टिश्यू होल्डर है, तो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये चिपकेगा भी या नहीं चिपकेगा। अगर नहीं चिपकेगा तो फिर तो इसमें ऐसा कुछ दिया भी नहीं है कि मैं इसे मतलब ड्रिल करके भी लगवा लूँ। इसे चिपकाना ही है साइड पे। देखते हैं होता भी है कि नहीं होता है। तो ये अच्छा ही है, अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही हल्का है, इसका वेट भी अच्छा है। और ये होल्डर है इसका, और ओके, ये चिपकाने के लिए दिया गया है। इसके पीछे ग्लू लगा है और इसको स्टिकर्स है, इसको उखाड़ के और तब चिपकाएंगे। तो पहले मैं देख लूँ, पता चला ऐसे ही चिपका दिया और फिर नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम होएगी। तो चलती हूँ, अच्छे से देख के पहले इसको लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, ये कितना अच्छे से ये होल्डर चिपक गया और इसे लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये अच्छा खासा, आप देखते हैं कितने दिन तक स्टिक रहता है। बट ये बहुत अच्छा है, इसमें टाइल्स में मतलब ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है और आप जहाँ चाहो वहाँ लगा लो। तो ये बहुत अच्छा है। तो मुझे ये पैक ऑफ 2 का पेयर मिला था, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये आई थिंक 123 में अगर 2 पीस हमें ऐसा मिल रहा है, एक टिश्यू होल्डर मिल रहा है, तो क्या ही है ये। और ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं इसका एक पैक और मंगाऊंगी, उसको भी यूज़ करना है मुझे, कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे आप अपने ना ड्रेसिंग, आपने इसके बोर्ड पे भी ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जा रहा है, टाइल्स पे अच्छे से स्टिक हो रहा है, वॉल पे अच्छे से स्टिक हो रहा है। तो ये तो है बहुत अच्छा, क्योंकि अब किचन में तो हो ही गया। मेरे पास होल्डर था, लेकिन ना वो बहुत ख़राब था, उसमें बार बार रोल होता था। ये सही है, इसको हैंग कर दो, एक साइड में पड़ा भी रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, एक को तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है और एक को देखती हूँ कहाँ इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते हैं। शुभ खाना खा रहा है और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और चाय वाय तो मैंने पी लिया है। उसके बाद किचन में आई, तो किचन में जो भी बर्तन था सब बर्तन धुला मैंने। और उसके बाद से फिर मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। तो मैं मूली लेकर आई थी कि मूली के पराठे बनाऊँगी। तो मैंने पहले मूली निकाल के यहाँ पे रख लिया कि मैं इसके पराठे बनाऊँगी। लेकिन उसके पहले हस्बैंड को फ़ोन कर लिया पूछने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनका आज मन नहीं खाने का, क्योंकि कल ही उन्होंने पूड़ी खाई थी, तो आज उनका मन नहीं है पूड़ी या पराठे खाने का। तो फिर मतलब वो बोल रहे थे कि थोड़ी सी मतलब मन नहीं हो रहा है खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उनका वही फेवरेट खाना दाल राइस, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दाल राइस बना दो। दाल मैंने चढ़ा दी है और मैंने हरा प्याज निकाल रखा है, स्प्रिंग अनियन, तो चल रही हूँ उसका। और आलू की ऐसे ही सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद से फिर राइस बनाऊँगी। और आटा भी है तो उसका रोटी बना दूँगी, तो खाना पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। और मेरा आज बहुत मन था, लेकिन अब यही है ना कि अब अकेले के लिए क्या ही बना। तो फिर मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, कल सुबह के नाश्ते में बना दूँगी, तो सुबह नाश्ते में चल जाएगा।
तो मूली इसलिए मैंने बाहर निकाल के रख दी। मैंने दही भी बाहर निकाल के रख दिया कि कढ़ी बनाऊं। तो चलती हूँ, मैं मूली रख देती हूँ और आलू और हरे प्याज की सब्जी बनाती हूँ। मूली का पराठा मैं सुबह नाश्ते में बना दूँगी। तो चलिए, और आज ठंड बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने पूरे के पूरे घर के जितने भी डोर है सब लॉक कर रखा है, क्योंकि हवा चल रही है और उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है। और चलिए, दाल तो मैंने चढ़ा दी, दाल बन रहा है और उसके बाद से फटाफट खाना बनाते हैं। और हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं है, तो वो वापस आते ही होंगे, तो उनके लिए चाय रखती हूँ। एक बार तो मैंने चाय पी ली है, एक कप और चाय पीऊँगी और इसके बाद से तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो हे फ्रेंड्स, सबका डिनर हो गया, सबने खाना खा लिया है और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन सब मैंने साफ़ कर लिया है। और पानी बहुत ठंडा था और मैं गीज़र ऑन करना भूल गई थी, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन सही है, जल्दी जल्दी हो गया। तो चलिए, मैं तो सोच रही थी कद्दूकस करके इसी टाइम रख दूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है शुक को रेडी करने में ना, मतलब शुक को मुझे ना उसके पीछे पड़ना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो लेकिन फिर सोचा नहीं, चलो सुबह ही करेंगे, थोड़ा सा लेट ही होगा बट कर लेंगे। तो चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियो पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।